Hi guys, welcome to the YouTube channel The Novel Trading. Today we are going to start live trading on the Bank Nifty over here. ठीक है, तो हम वैसे ही जैसे हम रोज कर रहे हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड वैसे ही करेंगे। तो कल के मैंने आपको कुछ टारगेट्स दिए थे, वो भी सारे हिट हो गए हैं। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टुडे, एंड टुडे इज नथिंग बट यू कैन से एक्सपायरी डे है। तो बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखने मार्केट में। ठीक है, तो चलो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ना, सो लेट एवरीवन कम एंड दोस्त आर कमिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन। ठीक है, लाइक बटन हिट कर दो एंड लेट chat box so that I can see your questions again. चलो शुरू करते हैं। तो देखो अभी तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मार्केट क्या है कंसोलिडेशन में, लेकिन आज क्या हुआ है मार्केट में। देखो, तो मैंने आपको कल का टारगेट बताया था कि कल पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा और स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। इसलिए मैंने आपको कल बताया था ट्रेडिंग मत करना। मोस्ट प्रोबेबली होता गया है कि इस ट्रेडिंग में, इस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन में मोस्ट प्रोबेबली आपके सबके स्टॉप लॉसेस ही। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट बेसिकली एक लिक्विडिटी बनाएगा, आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लोगे एंड देन द मार्केट विल गो डाउन, देन द मार्केट विल गो अप एंड विल हिट द स्टॉप लॉस, देन द मार्केट विल हिट दिस स्टॉप लॉस। इस तरह से मार्केट मूव करता है और उस हिसाब से क्या होता है कि स्टॉप लॉस से ज़्यादा हिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का दिन अगर आप देखोगे थोड़ा अच्छा ट्रेंडिंग वे में खुला, मार्केट ने गैप डाउन करा। तो कल का भी मेरा एक्सपोजर जो था वो डाउन साइड पे ज़्यादा था और मैंने आपको कल के टारगेट्स दे दिए थे कि अगर मार्केट डाउनवर्ड वे में मूव करता है तो आप ये लगा के चलो, ये वाला लेवल जो है हमारा ये तो जाएगा ही जाएगा। और ये हुआ भी, मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन करे पूरा का पूरा लेवल जो है ये यहाँ पे क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो मार्केट में जो मैंने आपको कल का लेवल दिया था वो तो पूरा क्रॉस हो गया। तो जिन्होंने होल्डिंग करनी थी, कंसोलिडेशन मैंने आपको बोला था होल्डिंग करनी है, वो कर सकते हैं। सॉरी। तो या तो मार्केट में क्या हुआ, एकदम होल्डिंग होनी थी। ठीक है ना, एंड देन व्हाट डिड हैपन, देन द मार्केट जस्ट उन्होंने होल्डिंग करी है वहां से की तरफ, मार्केट अच्छा खासा मूव है। देन व्हाट डिड हैपन ओवर हियर इज दैट मार्केट ने सारे स्टॉप लॉसेस को जो है ट्रिगर कर लिया। उसके बाद मार्केट गैप डाउन। अब गैप डाउन होने के बाद क्या होता है, मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था। गैप डाउन होने के बाद हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि जो हमारे बेयरिश लोग हैं वो सब आ जाएंगे मार्केट में। जैसे कल भी मार्केट में क्या हुआ, देखो थोड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया। आज भी क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ सॉरी, और रिवर्स कर गया उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सारी वोलेटिलिटी जो हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था वो दे दिया। तो बोलते हैं ब्रेकआउट, तो इसको व्हाइट लाइन से कर दूंगा हमारे ब्रेकआउट्स को। देन व्हाट डिड हैपन ओवर हियर, मार्केट ने क्या एक ट्रेंड शुरू करा। मार्केट ने पहले एक सबसे पहले एक इनिशियल डे रेंज बनाई। पहले मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड ट्रेल करा मेजर ट्रेंड में। देन द फर्स्ट इंडिकेशन मार्केट गेव ओवर हियर इज दैट फर्स्ट टाइम मार्केट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस एंड देन प्राइस मूव्ड अपसाइड। ठीक है ना, तो प्राइस कहाँ मूव करा, प्राइस अपसाइड मूव करा। तो अगर आप देखोगे डेली लो भी खा गया, पिछले वाले का डेली जो खत्म हो चुका है नाउ। देन मार्केट स्टार्टेड गोइंग अपसाइड। तो मार्केट ने फिर अपना जो नॉर्मल फॉर्मेशन है वो शुरू कर दिया, विच इज हायर हाइज एंड हायर लोस। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, एंड देन हायर हाई हायर लो। राइट, एंड देन उसी को भी कंटिन्यू करा, उसी को कंटिन्यू करता रहा टिल द मोमेंट द प्राइस केम ओवर हियर। तो देन मार्केट ने किस तरह से सिनेरियो आ रहा है, मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर से मार्केट ने हायर हाई बनाया। देन मार्केट ट्राई टू गिव अ चौक। यहाँ पे एक छोटा सा चौक आया मार्केट में, एक क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। तो दिस इज नोन एज रिट्रेसमेंट। तो ये क्या छोटे छोटे पुल बैक्स हैं। और यहाँ से जब पहला चौक हुआ हमारा, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट ने रिट्रेस करा। तो देखो आज के दिन अगर मैं बोलूँ मेरा मेजर ट्रेंड क्या है, मेरा मेजर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से देखो रिवर्सल कैसे करा, जिन लोगों को सेल एंट्री करनी थी यहाँ से वो किस तरह से करा। बहुत ईजी था, मार्केट ने डेली हाई को बीट करा, डेली हाई को बीट करा। पिछली वाला डेली हाई ये वाला था हमारा 40,200 रुपये का लेवल। एंड देन उसके बाद डबल टॉप पैटर्न बनाया यहाँ पे, एंड देन द मार्केट स्टार्टेड रिट्रेसिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। So this is how we can indicate ourselves that yes, the market wants to go towards the एक रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट और फिर पुल बैक देके मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। देखो ये कंफर्मेशन है थोड़ी सी कि आज मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो जितने मेरे पुट होल्डर भाई है वो थोड़ा सा रिस्क ही खेलेंगे अगर वो होल्ड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से जिन्होंने पुट लेना शुरू करा एंड दे आर होल्डिंग द पुट, दैट विल बी अ लिटिल बिट रिस्की फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ट्राई नॉट टू डू दैट, ट्राई टू अंडर एस्टिमेट दैट द मार्केट ट्रेंड इज टुवर्ड्स अपसाइड ओनली।
ओके, हाय एवरीवन। अभी मैंने चैट बॉक्स अभी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स ओके। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन राइट नाउ 12 o'clock की आफ्टरनून। ठीक है, चल हम लाइव ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस। ठीक है, कर लिया है, कर दो। एंड द न्यू ट्रेडर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वी आर लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को ढंग से बताया था कंसोलिडेशन ही मूव करेगा, वैसे ही हुआ। आज मार्केट क्या है, आज मार्केट का डायरेक्शन मुझसे जो डायरेक्शन है जो है अप ट्रेंड ही, और मार्केट उसको कंटिन्यू। ठीक है, मार्केट उसको कंटिन्यू भी कर रहा है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने अभी एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना टाइप यहाँ पे। ठीक है ना, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर ये ब्रेकआउट टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज द मार्केट टिल विल गो टिल ओवर हियर। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर तक जाएगा एंड देन द मार्केट माइट स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो अभी रिट्रेसमेंट जो है, अभी रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मार्केट ने ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि रिट्रेसमेंट मेरा खत्म हो गया। अभी मार्केट में इंडिकेशन क्या है कि मार्केट ने एक मेजर ट्रेंड दिया मूव टुवर्ड्स अपसाइड, और प्रीवियस वाले हाईस को ब्रेकआउट करते हुए ये बता दिया कि आज मैं अप ट्रेंड में हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वाले हाईस को ब्रेक करते हुए बता दिया मैं अप ट्रेंड में हूँ। अब मार्केट में डिनोमिनेशन जो है वो बायर्स का ज़्यादा है, डोमिनेशन जो है वो आज बायर्स का ज़्यादा है, तो हम बायर्स के साथ रहेंगे। बट कब रहेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टिल नॉट येट असर्टेन, बिकॉज द मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देगा, देर वी कैन बाय। ठीक है, तो वहां से हम बाइंग कर सकते हैं जब मार्केट में रिट्रेसमेंट खत्म हो। ठीक है, तो अभी कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है खत्म, जो है रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका है। कमेंट इज देयर, योर यस्टरडे एनालिसिस मार्केट विल एग्जैक्टली रियली एक्यूरेट, थैंक्स लॉट। ठीक है, तो इसलिए जो आपको यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करने में मैं आपको ये नहीं बोलता कि मुझे टू द पॉइंट कॉपी करो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई डी कोड द रियल लाइव डेटा। ठीक है, तो मार्केट में आप पास डेटा को तो डी कोड कर सकते हो बहुत आराम से, बट लाइव डेटा को डी कोड करने में ही दिक्कतें आती है। So what we are trying to do over here is we are trying to estimate, we are trying to do what we can do the best and try to decode this data so that we can all do the best things out of this market data. ठीक है ना, अगर रेगुलर प्रॉफिट्स बनाने हैं तो इस लाइव मार्केट में ही बन सकते हैं। तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज देखते हो किसी की भी, चाहे मेरे हो चाहे किसी की भी हो, उसमें आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल जाता है कि किस तरह से मार्केट को एक तरह से रीड किया जाता है। बट लाइव डेटा में वही चीज़ चैलेंज फॉर्म करती है, because in live data you are not able to understand what is actually happening in the market and how you are going to take trades in the market and how you can interpret this market। ठीक है, तो वही मैं आपको आपके लिए हेल्प करता हूँ कि जो ये लाइव मार्केट इंटरप्रिटेशन है इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, एंड देन यू कैन एबल टू मेक सम रेगुलर मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, तभी आप रेगुलर मनी बना पाओगे थोड़ा सा, जब आप लाइव मार्केट डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी जो मार्केट है वो रिट्रेसमेंट में है। ठीक है ना, तो देखो लाइव मार्केट में अब लाइव डेटा को समझने की कोशिश करो कि मार्केट ने क्या करा। पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था नीचे साइड पे, फिर मार्केट ने अपना जो मेजर ट्रेंड है कंटिन्यू करा, फिर यहाँ से एक चौक दिया और यहाँ से प्राइस जो है अप साइड पे ही मूव करता चला गया और पिछले वाले दिन का हाई तोड़ दिया। अगर आप देखोगे तो हाई वॉलेटाइल कैंडल बनेगी आज डेली कैंडल पे। अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंपली आपको दिखेगा कि प्राइस ने पिछले वाले दिन का लो भी तोड़ दिया और पिछले वाले दिन का हाई भी तोड़ दिया। बोथ हैव बीन डन बाय द मार्केट। बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशन इज द मार्केट विल गो लिटिल बिट टुवर्ड्स द अपसाइड टुडे। ठीक है, बिकॉज स्ट्रक्चर सुबह सुबह यही बना है मार्केट। तो अभी क्या है, अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में एज सच बताऊं तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। ठीक है, एज सच बताऊं तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि रिट्रेसमेंट यहाँ से ओवर हो चुका है। जो लोग अर्ली बायर्स हैं वो लोग एंट्री ऑलरेडी कॉल की कर सकते हैं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आज अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा, एंड देन देयर मार्केट हैज नो स्कोप फॉर गोइंग डाउन साइड। नो डाउट द मार्केट हैज द ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन ओवर है। तो अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है वो हमारी हंट हो चुकी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है, पुल बैक आ चुका है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अभी भी नीचे नहीं जा पा रहा है, तो यानी कि आज जो मेरा बायर्स का स्ट्रेंथ है वो अच्छा खासा है। ठीक है, जो मेरा बायर्स का स्ट्रेंथ है वो अच्छा खासा अपसाइड पे ही है। तो जिन लोगों ने अर्ली एंट्री करनी है वो कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से कॉल बाइंग कर सकते हैं। जो लोग होल्ड करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेली ट्रेडिंग, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, थोड़ा स्टॉप लॉस आपको अच्छा रखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन टारगेट द अपर लेवल्स। ठीक है, अपर लेवल्स पे आप टारगेट कर सकते हो, राउंड अबाउट आप 200 से 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का एटलीस्ट 200 से 300 का टारगेट रख सकते हो और होल्डिंग डे। और आज कॉल सस्ती होती है, पुट भी सस्ते होते हैं, तो अच्छा लगता है होल्ड करना भी, बिकॉज हमारा जो है ज़्यादा उसमें प्रीमियम डीके भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज करो, लेकिन आज क्योंकि होता गया प्रीमियम जीरो होने की कोशिश होती है, तो आज आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा काम नहीं करते, बिकॉज प्रीमियम जो थीटा होता है आज के दिन का वो बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट में होता है, और वो जब अगेंस्ट में होता है ना
तो आप क्या करोगे, जब एक्सपायरी वाले दिन आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो तो मार्केट क्या होता है, मार्केट हाईली तो वॉलेटाइल होता ही होता है, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा होता है, मार्केट में मोस्टली आप देखोगे तो ट्रैपिंग भी ज़्यादा हो रही है। तो आपको आज क्या दिखेगा, मार्केट एक ट्रेंड करेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ट्रेंड करेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज सेलर जो ऑप्शन सेलर जो है, उसको भी पैसे कमाने अच्छे। ठीक है, तो अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। नो डाउट मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रहा है, रिट्रेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट खत्म नहीं हुआ है, वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग, मार्केट कैन स्टिल गो फर्दर डाउन लिटिल बिट, नॉट इवन जस्ट आई से कि बहुत नीचे चले जाएगा मार्केट में, ये वाला लो टूट जाएगा, ये वाले टारगेट्स नहीं है। बट हाँ, जैसे ही रिट्रेसमेंट हमारा ओवर हो जाएगा, तो हमारे डेली टारगेट्स हैं वो ये बन जाएंगे, इंट्राडे हाई का जो टारगेट है ना वो ये बन जाएगा, जो ब्लू लाइन है हमारे टारगेट्स होते हैं, रेड लाइन हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, व्हाइट लाइन हमारी ब्रेकआउट लाइन। ठीक है, तो पहला टारगेट तो मेरा ये बनेगा ही बनेगा, तभी मैं बोल रहा हूँ जिनको अर्ली कॉल बाइंग करनी है वो भी कर सकते हैं, एंड देन दे कैन टारगेट दिस एरिया। ठीक है ना, तो आराम से आपके कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, अराउंड अबाउट 150 पॉइंट्स तो आपके एक ही ट्रेड में बन ही जाएंगे। ठीक है ना, तो लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स। थोड़ा निफ्टी का और देख लेते हैं, जो लोग निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, देखो निफ्टी में भी यही हुआ, मार्केट ने पहले गैप डाउन करा, 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। पहले मार्केट ने गैप डाउन करा, जो मैंने कल का निफ्टी का टारगेट दिया था वो भी हिट हो गया। ठीक है, कई लोगों ने जो कंसोलिडेशन में ट्रेड किया था एंड दे वर एक्सपेक्टिंग द मार्केट, मैंने आपको बोला था ये वाला टारगेट जाएगा मार्केट में। मार्केट में कल तो नहीं किया, लेकिन मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन कर गया। गैप डाउन करने के बाद क्या हुआ, अगर आप देखोगे मार्केट में गैप डाउन हुआ, उसके बाद अपने मेजर ट्रेंड की तरफ मार्केट नीचे मूव कर रहा था। ठीक है, मेजर ट्रेंड की तरफ मार्केट नीचे मूव कर रहा था, मार्केट क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी फॉर द अपसाइड एंड देन द मार्केट रिवर्स, और यहाँ से मार्केट का जो एक हायर हाई से हायर लो, उसका क्रिएशन है। ठीक है, आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग इंटर्न्स हैं यहाँ पे, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं आपको एक ट्रैपिंग सिस्टम सिखाऊंगा रिलेटेड टू द वॉल्यूम ओनली। ठीक है, तो मार्केट हायर लोज एंड हायर हाइज फॉर्म कर रहा था लाइक दिस, एंड देन देयर वाज अ शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ मार्केट में डाउन साइड की। दिस इज वेयर द रियल थिंग हैपेंड, एंड देन दिस इज कॉल्ड द रिट्रेसमेंट, कि मार्केट में अब रिट्रेसमेंट चालू हुआ। अब रिट्रेसमेंट अगर चालू हुआ तो देखो मार्केट की मर्जी है, मार्केट चाहे तो डीपर रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, मार्केट चाहे तो शॉर्ट रिट्रेसमेंट लेके भी ऊपर जा सकता है, एक डीपर पुल बैक लेके भी ऊपर जा सकता है, और क्या पता है पिछले वाली की लिक्विडिटी भी खा के ऊपर जा सकता है। मार्केट के पास बहुत सारे चांसेस हैं, आप उसकी टेंशन मत लो कि मार्केट के पास ये स्कोप है या नहीं है। मार्केट जैसे कई लोगों का पैटर्न होता है कि इतनी नीचे गिर गई है मार्केट, यहाँ से तो ऊपर जाएगी, यहाँ इतनी ऊपर चढ़ गई है मार्केट, इससे नीचे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव नो आइडिया हाउ मच द मार्केट हैज स्कोप टू गो टुवर्ड्स द अपसाइड और द डाउनसाइड। ठीक है ना, तो बहुत सारे जो एक रिलेटेड स्कोप्स हैं वो सारे वैलिड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल सी इज दैट योर मेजर लेवल्स, ठीक है ना, जो मेजर लेवल्स होते हैं मार्केट में वो टच करके ही मार्केट जो है एक रिएक्शन देता है अपसाइड और डाउनसाइड। देखो निफ्टी में तो एक बुलिश मूव ऑलरेडी वापस आ चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टूटा, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे चौक भी हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे एक चौक भी हुआ, तो अब मार्केट क्या कर रहा है, फिर से एक पुल बैक ले रहा है। तो जितने अर्ली कॉल बायर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऑलरेडी, एंड देन दे कैन पुट द स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर, एंड यू कैन टारगेट अ लिटिल बिट द निफ्टी एज वेल। तो आप टारगेट कर सकते हो पिछले दिन का हाई एक्चुअली, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज का बैंक निफ्टी का डेली हाई तो ऑलरेडी टूट चुका है, प्रीवियस डे का है, लेकिन निफ्टी में वो डेली हाई नहीं टूटा प्रीवियस डे का, तो आप प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट कर सकते हो निफ्टी में। राउंड अबाउट निफ्टी निफ्टी में आपको खाली 60-70 पॉइंट मिल जाएंगे इफ़ यू गो विद टारगेट। ठीक है, तो दीज आर फॉर अर्ली बायर्स, ठीक है ना, जो अर्ली बाइंग करके एंड देन दे वांट टू होल्ड द ट्रेड, दे डोंट वांट टू मिक्स अ लॉट ऑफ स्टफ इन दिस। देखो बैंक निफ्टी में एक छोटी सी एंट्री बनी है टुवर्ड्स अपसाइड, तो यहाँ से एक एंट्री बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख लो अपना, और जो मेजर टारगेट है, पहले अपना जो टारगेट है यहाँ तक का अगर आपका मेजर टारगेट मिल जाता है 140 पॉइंट्स का, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मेजर जो पहला टारगेट रहेगा वो यही वाला रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी बन चुकी है एंट्री। दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड ओवर इन द बैंक निफ्टी, लेट्स सी इफ वी आर एबल टू अचीव दिस टारगेट, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर टारगेट्स टुवर्ड्स अपसाइड। टोटल मेरा जो है 150 पॉइंट का टारगेट है, आउट ऑफ विच फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 45 to 50 पॉइंट्स। ठीक है, 45 to 50 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि मेजर मूवमेंट आ चुका है, इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो टुवर्ड्स दोनों के, हमारे जो स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स हैं वो सेट हो चुके हैं। एंड एज सुन एज द मार्केट गोज मोर अप, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दो। ठीक है, स्टॉप लॉसेस को ट्रेलिंग भी करनी है, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट टारगेट पे आप क्या करोगे, 50% पोजीशन अपनी निकाल सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, मार्केट पुल बैक दे रहा है, जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली है, मार्केट पुल बैक दे रहा है, वो लोग एंट्री भी कर सकते हैं। So this is how you can target first 50 points around over here and then total 150 points around over here. तो obviously मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट टोटल रखूँगा 160 पॉइंट्स के आसपास, and let's see if I see any further pretty upside over here. So this is my order flow, तो 40,234 के लेवल तक हम रख सकते हैं। 40,000 it's already been crossed. Let's see what is the next target can, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 40,319। आज का पूरा टारगेट जो रहेगा ना वो 40,319 का टारगेट रहेगा, पता ही नहीं चलता।
जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर अपवर्ड कंटिन्यू करता है, अगर ऐसा होता है कि मार्केट आज डाउनवर्ड ही कंटिन्यू कर जाता है, मान लो यहीं से रिट्रेसमेंट फिर से ले जाता है, तो देखो मार्केट ने क्या करा, पुल बैक दी, एंट्री दी, यही मैं आपको बोल रहा था। तो हमारे मेजर टारगेट लेवल्स मैंने आपके सेट कर दिए, ये सारे आपके मेजर टारगेट लेवल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो मार्केट को अगर जाना है तो यहीं तक जा सकता है, अगर मार्केट अपवर्ड कंटिन्यू करता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या है वो समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ कंटिन्यू करता है तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से वेव्स की फॉर्मेशन में ही जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में समझा था, ठीक है ना, जो हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी हो चुकी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सको कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ मूव कि मार्केट एक ही लाइन में टच कर जाएगा, ऐसा हो भी सकता है, बट दैट इज ओनली द 1% चांस। बट व्हाट इज द 99% चांस द मार्केट इज गोइंग टू डू इज दैट द मार्केट इज गोइंग टू क्रिएट सम स्विंग्स। तो मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर एक स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक स्विंग बनाएगा, देन मार्केट मूव लाइक दिस एज वेल, एंड देन द मार्केट मूव लाइक। तो दिस इज हाउ द रियल मार्केट मूव्स। बट जो मेजर हमारा एक लिक्विडिटी पैटर्न है और जो हमारी मेजर डायरेक्शन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और इसलिए हमने एंट्री ली है। तो देखोगे तो 16 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, अराउंड अबाउट 227 पॉइंट्स का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, सॉरी रिवॉर्ड है। तो 13.5 रिस्क रिवॉर्ड का हमें मिल रहा है, ठीक है ना। और ऑलरेडी पहला टारगेट तो हमारा टच होने वाला है, ऑलरेडी पहला टारगेट तो हमारा टच ही होने वाला है। तो लेट्स सी अगर ये 50 पॉइंट मिलते हैं तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना शुरू करना, और या फिर अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स बुक कर लो, ठीक है। एंड छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा रिवॉर्ड है, एंड दैट्स व्हाट अ ट्रेडर डज, ही लूजेस स्मॉल एंड विंस बिग। ठीक है, तो ऑलरेडी ट्रेड सेट हो चुका है। निफ्टी में भी देखो, निफ्टी में भी ऑलरेडी पॉइंट्स मिल चुके हैं काफी। अब निफ्टी में ट्रेल कर सकते हो आप थोड़ा वो स्टॉप लॉस, कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस लिटिल बिट टुवर्ड्स द मेजर साइड, ठीक है। तो निफ्टी में भी काफी अच्छे पॉइंट्स मिल गए ऑलरेडी। देखो यहाँ पे पहला टारगेट जो है हमारा, विच इज दिस हाई, विच इज ऑलरेडी बी, जैसे ही ये वाला हाई क्रॉस होगा, ट्राई करना इस पे आधा, इट विल बी अराउंड 23 to 25 पॉइंट्स का अपना टारगेट रख सकते हो। 25 पॉइंट्स का अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, और मेजर जो टारगेट आपका 60 पॉइंट्स का। दिस इज द डेली हाई, हाई के जस्ट अराउंड 60 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 60 पॉइंट्स का टारगेट इज अ वेरी गुड टारगेट, एंड बैंक निफ्टी में देखो वही टारगेट आपका 227 पॉइंट्स। जिनको रिस्क नहीं लेना, अब ये भी बात समझो, देखो जिनको रिस्क नहीं लेना उनके लिए जो कंजर्वेटिव एंट्री बनती है वो थोड़ी सी नीचे बन रही है। बट ये मेरा अग्रेसिव स्टॉप लॉस रहता है, तो अग्रेसिव स्टॉप लॉस में क्यों रखता हूँ, मैं कमती रिस्क लेता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश, दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहीं पे मेंटेन रहेगा। लेट्स सी इफ द मार्केट सस्टेन्स टुवर्ड्स इट नॉट। तो पहला टारगेट जो है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का अगर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। निफ्टी का पहला टारगेट अराउंड कितने पॉइंट्स का होगा, 25 पॉइंट्स के आसपास का है। पहला टारगेट अपना 25 पॉइंट्स का रखना है, ठीक है। एंड देन बैंक निफ्टी का भी जो अपना पहला टारगेट है वो आपका 50 पॉइंट्स का है। यहाँ पे दोनों में सेम बात चल रही है, अराउंड पहला टारगेट आपका रहेगा 50 पॉइंट्स के आसपास रहेगा, 51.95, एंड दिस इज 25 पॉइंट, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन। एंड ऑलरेडी 25 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट मिल चुके हैं, 19 पॉइंट्स आर ऑलरेडी देयर, 6 पॉइंट्स आर देयर मोर टू ग्रैब दिस ऑल, ठीक है। लेट्स सी द मार्केट होल्ड्स इट। अगर किसी को निकलना है बीच में तो निकल भी सकता है, इट इज नॉट अ वेरी, आपको सारे टारगेट्स ही लेने हैं तभी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मेजर डायरेक्शन, मेजर टारगेट्स लेता तो कि अगर मार्केट अपसाइड ही कंटिन्यू करे, देन आई एम एक्सपेक्टिंग दीज ऑल टारगेट्स टू बी मेट बाय द मार्केट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में लिटिल बिट कंसोलिडेशन फिर से आ रहा है, लेकिन निफ्टी अपना जो एक मेजर मूवमेंट दे ही रहा है, ठीक है ना। तो निफ्टी में हम लिटिल बिट श्योर कि मार्केट में 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में हम लिटिल बिट लेस श्योर बिकॉज मार्केट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग एंड नॉट गिविंग अ क्लियर डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको नीचे कर सकते हो आप, तो दैट 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, आप ट्रेड मिस नहीं करोगे। बाई चांस ऐसा होता है मार्केट और नीचे आता है, वैसे तो आ नहीं सकता, अगर मार्केट और नीचे आया देन इट हैज टू गो मोर डाउन एंड देन द रिट्रेसमेंट विल कंटिन्यू। बट जैसे ये वाला ब्रेकआउट आ जाएगा ना, देखो इस लेवल को समझो, अगर ये वाला ब्रेकआउट आ जाएगा ना तो 100% पर परफेक्टली कंफर्म श्योरिटी आ जाएगी मुझे कि मेरा रिट्रेसमेंट ओवर हो चुका है। दोज हु हैव जस्ट जॉइन गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन, और जो लोग टाइप कर लो लाइव ट्रेडिंग। देखो फिर से अपना निफ्टी जो है मेजर डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है। बैंक निफ्टी पहला टारगेट देने वाला है फुल ऑन, ठीक है। तो 25 पॉइंट का, 50 पॉइंट का टारगेट होते हैं बैंक निफ्टी में, अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं। पहले निफ्टी में जैसे हमारे पूरे पॉइंट्स हो जाएंगे पॉइंट के, देन वी आर गेटिंग अ गुड टारगेट्स, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे ही टारगेट फर्स्ट टारगेट होता है 50% पोजीशन आप निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन गो ऑन फॉर हायर टारगेट्स। तो ये हमारा आज का फुल डे है, फुल डे पैटर्न है, ठीक है ना। यहाँ तक के पूरे पूरे टारगेट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। पहला टारगेट अबाउट टू बी फिलफुल इन द मार्केट, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा, ठीक है।
होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, पुल बैक भी आएगा तब भी होल्ड करने की कोशिश। चलो हो गया पहला टारगेट कंफर्म। ठीक है, पहला टारगेट टच हो गया, ये देख लो। तो फर्स्ट टारगेट इज कंफर्म एंड 51 पॉइंट्स ऑलरेडी गॉट इन बैंक निफ्टी। तो 51 पॉइंट्स जो है ऑलरेडी बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। निफ्टी में भी अराउंड 25 पॉइंट्स पूरे पूरे मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं है। ठीक है, इसका भी टारगेट टच हो तो निफ्टी में भी फुल टारगेट्स मिल जाएंगे। 25 पॉइंट्स का टारगेट है बैंक निफ्टी, और सॉरी निफ्टी में, एंड 50 पॉइंट्स का हमारा फर्स्ट टारगेट था बैंक निफ्टी में। देखो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज होता है देन वी आर लुकिंग फॉर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊँ अगर मार्केट में विकिंग आउट आती है। फर्स्ट टारगेट डन हो गया, 50% पोजीशन को निकाल लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी होने वाला है, निफ्टी में भी हुआ नहीं है, लेट्स सी निफ्टी में भी हो जाए तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में हो चुका है फर्स्ट टारगेट, निफ्टी में बचा है, बट मेरा कंटिन्यूशन में रहेगा। अगर मार्केट रिवर्स करता है किसी पोजीशन की वजह से, देन आई एम लुकिंग फॉर कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि फिर मार्केट में क्या है कि एक रिट्रेसमेंट जो है और कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड पे। तो विकिंग आउट हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना जो है एक छोटा सा टारगेट लेके निकलूंगा पहले तो मार्केट से, एंड लेट इट गिव मी अ गुड पुल बैक, एंड देन आई एम लुकिंग फॉर अपसाइड रिवर्सल टुवर्ड्स द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखते हैं कि दोबारा लेवल से हमारा एक रिवर्सल आता ही नहीं आता। ठीक है, रिवर्सल आएगा तो देखो क्या होगा मार्केट में। मैंने आपको बोला कि ये सारे पॉइंट्स मेरे एक्सपेक्टेड हैं कैप्चर होने के लिए आज फॉर श्योर, तो अराउंड अबाउट 227 पॉइंट्स इन अ सिंगल टारगेट। बट आई टोल्ड यू द मार्केट नेवर गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मार्केट नेवर गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मार्केट क्या करेगा, स्विंग्स बनाता हुआ जाएगा। अब स्विंग्स में कई बार वो इस तरह से भी जाएगा फिर से, एंड देन द मार्केट विल माइट गो अप। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आज कितनी वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। अगर वोलेटिलिटी अच्छी है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेंडिंग मूव टुवर्ड्स अपसाइड, जैसे सुबह सुबह मिला मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव मिला, ऐसी ही ट्रेंडिंग मूव यहाँ से भी मिल सकता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहती है और मान लो स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम कंसोलिडेशन एंड ऑप्शन सेलर्स विल अर्न लॉट मोर मनी टुडे। निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली मेजर टारगेट देने में। ठीक है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट और मिल सकता है, इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। बैंक निफ्टी में पहला मिल गया, अभी भी स्टिल अपनी मेजर डायरेक्शन में ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। निफ्टी में अभी जो मेजर टारगेट है वो टच नहीं हुआ था, जस्ट से पहले ही हमारा जो है एक वापसी रिवर्सल आ चुका है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप मान लो आपके टोटल 25 पॉइंट से, बट अराउंड 22 पॉइंट के पास आके मार्केट जो है कुछ कैंडल स्टिक बना रहा है कुछ लाइक दिस पिन बार कैंडल, देन यू कैन गेट आउट ऑफ दैट। यो क्लियर वेव फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कंसोलिडेशन लिटिल बिट इज गोइंग ऑन। एक बार चार्ट से देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज। देखो ग्रीन स्टॉक्स और रेड स्टॉक्स अराउंड अबाउट जो है आपके 50-50%। ठीक है, सबसे ऊपर जो आज गया है हिंडल्को गया है। हिंडल्को ने काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट दिए, जो पिछले 2 दिन से रेजिस्टेंस बना रहा था, तो इसने एक फ्राइडे को रेजिस्टेंस बनाई थी पिछले हफ्ते, और सेम लेवल पे आके इसने आज रेजिस्टेंस बनाई थी राउंड अबाउट वेडनेसडे, और थर्सडे वाले दिन इसने क्या करा, ब्रेकआउट दे दिया। सेकेंडली इंडोसन पे देख लेते हैं, इंडोसन में जो नेक्स्ट आज 1.16% का मूव आया है वो भी अपसाइड ब्रेकआउट करके ही आया है। ठीक है, और ये अभी भी कंटिन्यू डायरेक्शन में अपसाइड ही रहेगा। टाटा मोटर्स इज ऑल्सो गोइंग गुड अपसाइड। ठीक है ना, अब देखो टाटा मोटर्स में क्या रिट्रेसमेंट शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखना जो टाटा मोटर्स को ट्रेड कर रहे हैं,
यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन देखो बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, वाइट लाइन से मैं ब्रेकआउट कर देता हूँ, दैट मीन्स रिट्रेसमेंट विल स्टार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, बट हाँ, एक छोटी एंट्री लेके आप 1:1 1:2 आप निकाल सकते हो बहुत आराम। मारुति में ऑलरेडी रिट्रेसमेंट स्टार्टेड, तो मारुति जो है अब डाउनवर्ड मोमेंटम में, तो जिन्होंने होल्ड कर रखा था सुबह से, जिन्होंने बाइंग कर रखी थी, होल्ड कर रखा था, वो निकल जाना मार्केट से। मार्केट जो है अब थोड़ा सा इस पैटर्न में आ जाएगा, राउंड अबाउट एट दिस लेवल, एंड देन द मार्केट विल लिटिल बिट कंसोलिडेट एंड देन माइट मूव टुवर्ड्स अपसाइड। ये अब आपका मारुति में पैटर्न रहेगा। आईटीसी तो भाई दबा के ऊपर ही जा रहा है आज, ठीक है। आईटीसी ने तो बस क्या काम करा, जो अपना मेजर लिक्विडिटी पैटर्न है वो बनाया, उसके बाद क्या है, सारी जो लिक्विडिटी थी इतने टाइम से, जो ये प्राइस सुपर लिक्विडिटी बना रहा था, उसको ही कंटिन्यू कर रहा है और उसको ही ड्रॉप आउट कर रहा है। तो देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनने की उम्मीद है, तो मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाएगा एंड देन द मार्केट माइट मूव टुवर्ड्स अप्स। एच डी एफ सी लाइफ भी अच्छा खासा भाई, ये सारे शेयर तो बहुत प्यारे हैं क्योंकि बहुत टाइम से, एक दो तीन तीन दिन से अप ट्रेंड में ही है। एक्सिस बैंक कल एक रिट्रेसमेंट दिया था, परसों एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखी थी हमने एक्सिस बैंक में, और कल एक मार्केट में टोटल डे रिट्रेसमेंट बनता रहा। तो देखो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, अभी इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, पिछले दिन तो ग्रीन कैंडल बनाई, तो एवरी वन वॉज वेरी बुलिश, एंड देन द नेक्स्ट डे द मार्केट स्टार्टेड रिट्रेसिंग और एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई, तो सबने क्या करा, अपनी एंट्रीज को निकाल दिया। जितने लोग होल्ड करते, क्योंकि शेयर्स में मेनली आप होल्डिंग करके ही कमा सकते, ठीक है। शेयर्स में इंटरडे आप कर सकते हो, नो डाउट, आप यू आर वेरी मोस्ट वेलकम, बट अगर आपको मेजरली अगर आप शेयर में होल्डिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो काफ़ी सारे लोगों ने कल अपनी जो पोजीशन है उसको खाली कर दिया। और पोजीशंस खाली करते क्या हुआ, मार्केट ने एक गैप डाउन दिया, फेक गैप डाउन दिया, एंड देन द मार्केट स्टार्टेड टुवर्ड्स अपसाइड, एंड जो मार्केट का ब्रेकआउट था वो आ चुका मेजर लेवल पे, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केट को रीड करने की कोशिश। तो आर एन इज आस्किंग फॉर 5 मिनट एनालिसिस इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट एनालिसिस देखो यही है, मैंने आपको बताया था एक रिट्रेसमेंट वापस कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो वही हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ 5 मिनट में, मार्केट में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग, द सेम थिंग इज हैपनिंग। 1 मिनट और 5 मिनट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आता है, दैट मीन्स द रिट्रेसमेंट हैज बीन ओवर, द मार्केट हैज जस्ट विक्ड इट आउट, तो दैट मीन्स द मार्केट इज मच इन अ प्रोपोर्शन टू गो डाउन साइड फॉर नाउ, राइट नाउ मार्केट में एक रिट्रेसमेंट फिर से कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो कंसोलिडेशन है, देखो इतना बड़े बड़े मूव्स कुछ नहीं मिल रहे हैं, छोटा मूव मिला, फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है नीचे की साइड पे, फिर बड़ा मूव मिलेगा, फिर तो अभी क्या है, कंसोलिडेशन में ज़्यादा है मार्केट। तो इस टाइम पे अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो मैं कहूँगा होल्ड करने की क्षमता है तभी इसमें ट्रेड में घुसना। 1 मिनट पे स्कैल्पिंग इसलिए हम कर पाते हैं बिकॉज क्या होता है, मार्केट में ना फटाफट मूव्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, हमारी मेजर डायरेक्शंस में, अपसाइड डायरेक्शंस। बट होता क्या है कि जब आप ऐसे मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा विक्स दे रहा है, तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम से खेलने की कोशिश करोगे 5 मिनट 15 मिनट्स, देन यू आर मोस्ट ट्राइंग टू लूज द थीटा, लूज बिकॉज ऑफ थीटा, बिकॉज आपका थीटा क्या कर रहा है, थीटा आपका टाइम डीके कर रहा है। तो इसलिए आई प्रेफर 1 मिनट, बिकॉज अगर मेजर मूव्स आते हैं तो 1 मिनट पे बहुत अच्छे से दिख जाते हैं मूव, ठीक है। तो देखो अभी भी हमारी मेजर डायरेक्शन में ही कंटिन्यू कर रहा है, तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी भी मेजर डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, एंड दिस इज ऑल माई टारगेट व्हिच आई कैन अचीव इन बैंक निफ्टी। देखो निफ्टी भी क्या करा, अपने स्टॉप लॉस एरिया के पास आया, फिर मार्केट फिर से मूव अप करने लगा, तो जिनको निफ्टी से निकलना है वो निकल जाना, ठीक है। अगर जिनको वेट करना है वो होल्ड करना, बिकॉज ये वाला टारगेट अब मिलने की ज़्यादा संभावना है। Now the probability, if you'll ask me, is more towards the upside. So this pullbacks doesn't fear me out, rather confirms my trade that the market wants to go upside or downside. ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली ज़्यादा कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है कि मार्केट यहाँ से या तो अप मूव करना चाह रहा है, डाउन मूव करना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ द पुल बैक्स। तो पुल बैक्स क्या है, मुझे कंफर्म कर देते हैं मार्केट यहाँ से अप मूव ही करना चाह रहा है। तो राज इज आस्किंग सर, एक्यूरेट सपोर्ट और resistance कैसे मार्क करते हैं 50-50 में। तो फॉर दिस ना, टुडे ट्राई टू कम एट 7 PM लाइव। तो हमारा एक सेशन होने वाला है 7 PM लाइव टुडे, जो इंटर्नशिप का एक सेशन है हमारा। उसमें आज का मेन जो टॉपिक यही है कि अगर हम प्रॉपर सेटअप यूज़ करते हैं तो किस तरह से एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया जाए, ठीक है। तो जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं विच आई नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन, क्योंकि अगर मैं आपको फटाफट समझा भी दूंगा तो अभी कुछ ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आई वांट कि आपको ढंग से समझ में आए, इसके लिए मैं आपको 1 से 1.5 घंटे का लाइव सेशन दूंगा 7 बजे के आसपास। तो कम लाइव ऑन द सेम चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जो बेल आइकन है वो ऑन कर लो, बिकॉज 7 PM में जैसे ही लाइव आऊँगा आपको उस सेशन का लिंक मिल जाएगा। और लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आपको यही, आज का हमारा मेजर टॉपिक यही रहेगा कि मेजर जो इंट्राडे रेंज होती है उसको कैसे मार्क किया जाए, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मार्क किया जाए, ठीक है। तो जा रहा है मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है अपना टारगेट देने के लिए।
ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी तो और ऊपर भाग गया भाई, इसको क्या करा इसने, एक वॉलेटिलिटी टच करी और ऊपर से फिर अपना दोबारा और पॉइंट्स से गया मार्केट। तो वही, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आपको सब कुछ पता है। ठीक है, मेजरली डायरेक्शन को नोट डाउन करो, डायरेक्शन में आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मिलेंगे, जो आपका डायरेक्शन है वही आपको ज़्यादा अच्छी एंट्रीज दे पाएगा। ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आपका इतने सारे जो पॉइंट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हो मिल जाएंगे। टोटल कितने पॉइंट्स अचीव हो गए बैंक निफ्टी में? 70 पॉइंट्स के आसपास हो गए पूरे, 70 पॉइंट्स पूरे। ठीक है, 70 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। लेट्स सी अगर ये कंटिन्यू करेगा, तो अगर ये यहाँ तक चला गया है 152 पॉइंट्स, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड 150 पॉइंट का हमें टारगेट मिल जाएगा। निफ्टी में भी देखो 25 पॉइंट का पूरा टारगेट जो हमारा था वो पूरा मिलने वाला है। एंड देन जो मेजर टारगेट है 60 पॉइंट्स का, वो भी मिलने वाला है। ठीक है, निफ्टी में एक्चुअली पॉइंट्स को डबल कर दिया करो, क्योंकि डबल का लॉट सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो निफ्टी में अगर मैं बोल रहा हूँ 25 पॉइंट मिले तो 50 ही मिले एक तरह से। बैंक निफ्टी में अगर 50 मिले हैं तो निफ्टी को अगर सिमिलर करना है तो इंटू 2 कर देना। ठीक है, देखो फिर से पुल बैक आया, लेट्स सी। फिर से पुल बैक आया, एंड देन लेट्स सी इफ इट मेक्स अ सपोर्ट ओवर हियर एंड देन स्टार्ट्स मूविंग अपसाइड। अपना जिसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी है ना, वो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। जिनको बाहर नहीं निकलना, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी है, मैं आपको रेड लाइन से स्टॉप लॉस ट्रेल करवाता हूँ। तो अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ ट्रेल कर लेना, स्टिल आप कमीशन के ऊपर के प्रॉफिट्स में ही हो अब आप। देखो निफ्टी में एक और पुल बैक बन रहा है, तो ये क्या है, ये कंफर्मेशन हैं कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि एक ही लेवल, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। आपको मैंने ये टारगेट कैसे दिया था, जो मैंने आपको कल निफ्टी का टारगेट दिया था और बैंक निफ्टी के कल का टारगेट दिया था, मैंने आपको कल यही सेम कॉन्सेप्ट बताया था कि मार्केट जब एक लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है, देन इट इज हाईली प्रोबेबल कि मार्केट उसको तोड़ने वाला है। तो जब निफ्टी में ऐसा कुछ मूव बन रहा है ना, मेरे मेजर टारगेट की तरफ देखो, यहाँ पे मेरा मेजर टारगेट है, ठीक है ना, जिसपे मैं अच्छा खासा पोजीशन नंबर निकाल सकता हूँ, और मार्केट उसको लेवल को रीटेस्ट करके बार बार पुल बैक दे रहा है, तो मेरा कंजेक्चर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ से मार्केट जो है ना अपसाइड ही मूव करेगा, और मेरा जो पॉइंट्स है ना वो सारे देखे जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई यू कैन से कंफर्म माई टारगेट्स कि यहाँ से यहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये कि ये पर्सपेक्टिव है कि मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो इतनी लिक्विडिटी हंट करनी चाहिए मार्केट को। अब इस पर्सपेक्टिव में रॉन्गनेस भी हो सकती है, इस पर्सपेक्टिव में सही भी हो सकता है, ठीक है ना, इस वजह से खेलना होता है, तो बहुत ट्रेड मैनेज करके खेलो। जो लोग नए अभी ज्वाइन किए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, वी आर लाइव ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एवरी डे, और जो बिल्कुल नए हैं वो अपना सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड एट 7 PM टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन, जिसपे मैं आपको बेसिक बहुत बेसिक, मैं उसका नाम बेसिक है बट बहुत एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा किस तरह से इंटरडे रेंज को मार्क किया जाता है प्रॉपर्ली। देखो फिर से एक पुल बैक बना, कंसोलिडेशन हुआ, एंड देन आई एम मच मोर श्योर दैट द मार्केट वांट्स टू गो अपसाइड। और जैसे अपसाइड होता है अपना मेजर टारगेट निकाल सकते हो, क्योंकि वहां से रिवर्सल के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है। देखो पहले टारगेट के बाद दूसरे टारगेट में कितना डिफरेंस है, राउंड अबाउट एक 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 108 पॉइंट का। ठीक है, अगर ये मिल जाता है सारा, और ये मैं आपको बोल रहा था, देखो इन मूव से डरना नहीं है। वाई? बिकॉज द मार्केट इज गोइंग टू, market cannot travel in a straight line. So what the price will do? The price will make swings and then might do like this, और एक बड़ा स्विंग भी आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, एंड देन माइट गो लाइक दिस एंड टेक आउट दिस। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे आज के, देखते हैं किस तरह से हम अचीव कर पाते हैं। निफ्टी में भी देखो अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ, देखो इसमें ना कोशिश करो ये समझने की बायर्स और सेलर्स कितना लड़ रहे हैं इस लेवल पे। अगर बार बार पुल बैक्स आ रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस लेवल पे अगर बार बार पुल बैक्स आ रहे हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं वो हमें अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कौन सा सेलर चाहेगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए? किसी ने यहाँ पे जो सेलिंग करी है उसका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड पे लगा है, तो कौन सा सेलर चाहेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए? तो दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर एंड मोर पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल।
एंड एज सुन एज द बायर्स विल विन। अब बायर्स को क्या करना है, बायर्स को जीतना है, अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो रेजिस्टेंस को तोड़ना है। सिमिलरली अगर सेलर्स को जीतना है तो क्या करना है, सपोर्ट को तोड़ना है। तो अगर कोई सपोर्ट लेवल बार बार रीटेस्ट हो रहा है या कोई भी रेजिस्टेंस लेवल बार बार रीटेस्ट हो रहा है, तो यानी कि वहाँ का बायर या सेलर जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है उस लेवल को मेंटेन करने की। और मोस्ट प्रोबेबली वो हंट भी होने वाला है, क्योंकि हर लेवल पे जब जब वो रीटेस्ट होएगा वो और ज्यादा वीक हो जाएगा, और ज्यादा वीक हो जाएगा। सर मैं अभी आया हूँ, कॉल कर लूँ भाई। सी इफ यू वांट टू रिस्क, बिकॉज देखो मैंने एंट्री यहीं दी थी और मेरे टारगेट्स भी अच्छे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप कॉल बाइंग कर सकते हो यहाँ पे तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इट विल बी अ लिटिल बिट रिस्की, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि दैट विल बी अ लेट बाइंग। हमारा जो पहला टारगेट था ऑलरेडी फिलफिल हो चुका है, तो हम लोग प्रॉफिट में नाउ। इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन सम प्रॉफिट इन द मार्केट, ठीक है ना, वाइल डूइंग इट बिफोर, देन यू कैन कम एंड टेक सम रिस्की ट्रेड्स एज वेल। अदरवाइज सस्टेन करो, कोई और एंट्री बनेगी तो दोबारा बता दूंगा। Those who have just joined, please hit the like button, guys. देखो फिर से पुल बैक आया, तो यानी कि एक और कॉल एंट्री आपकी बन सकती है प्रॉब्ली। अगर कोई कॉल यहाँ पे बाइंग करना चाह रहा है, जो लेट कॉल बायर्स हैं, दे हैव टू पुट अ लिटिल बिट मेजर स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा। एंड देन यू कैन टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एरिया एंड द सेकंड टारगेट विल बी दिस एरिया। देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है ऊपर की साइड, देखो इस तरह से। आज एक्सपायरी वाला दिन है, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा मार्केट में, देखो समझो इस बात को, एक्सपायरी वाला दिन है, थोड़ा स्ट्रगलिंग करेगी माइंड, क्योंकि आज सेलर ऑप्शन सेलर को भी कमाना है, ऑप्शन बायर को भी दोनों को कमाना है, ठीक है। मार्केट दोनों को फेवर करेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑप्शन सेलर को ही फेवर करेगी। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, शुरू शुरू में सारे ऑप्शन बायर तो थे, सबने अपना पेट भर लिया। ऑप्शन सेलर कैसे भरेगा भाई, जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा, थीटा डीके नहीं होगा, आपका प्रीमियम नहीं जाएगा, सेलर कैसे कमाएगा। जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब ऑप्शन सेलर भी तो बनोगे। अगर ऐसी मूव आएगी तो आप बहुत ज़्यादा लूज कर सकते हो या बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हो। बट मेजर जो कमाई होगी ना वो यहाँ होगी आपकी, ठीक है, कि मार्केट मूव नहीं कर रही है, एक ही लेवल के आसपास मूव कर रही है और आपका थीटा डीके बहुत एक्सपोनेंशियल रेट। फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी। हाय एवरीवन, दोज हु आर न्यू जॉइनिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन। में क्या करो, एनालिसिस करो, और जो लोग लेट भी आए ना उन उस ट्राई करा करो, जो लाइव रिकॉर्डिंग आप मिलती है यहाँ पे, ठीक है ना, आपको लाइव तो ऑलरेडी यहाँ पे हम करते ही हैं, बट जो रिकॉर्डिंग है ना उसको दोबारा 2 की स्पीड पे देखने की कोशिश करो। तो उसमें क्या होता है, मार्केट के मूव्स जल्दी जल्दी होंगे, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ट्राई करो उसको माइंड में अब्जॉर्ब करने की, कि किस तरह से हम डायरेक्शन को डिकोड कर रहे हैं, किस तरह से हम मार्केट में अपना कंजेक्चर को सेव कर रहे हैं। दिस इज हाउ व्हाट यू कैन परफॉर्म व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। देखो यहाँ से एक डाउन मोमेंटम शुरू हो सकता है, एक यहाँ से अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं करा तो एक डाउन मोमेंटम शुरू हो सकता है। ट्राई करो, अगर निकलना है, क्योंकि अगर मार्केट से निकलने की कोशिश करनी है, अगर रिस्की है, अगर आपका रिस्क है, करेज है, तो रखो इस ट्रेड को, बट अगर निकलना है तो 60 पॉइंट का ऑलरेडी टारगेट निकल भी सकते हैं, वरना मेजर कंजेक्चर अपसाइड ही है और ये वाले लेवल्स हैं मेरे टारगेट के। देखो निफ्टी में भी मिलने वाला है, मेजर टारगेट मिलने वाला है, फिर थोड़ा सा रिवर्सल लाने की कोशिश।
देखो यही हुआ, मार्केट ने यहाँ से डाउनवर्ड रिट्रेस, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को पुल बैक लेने दो, हक बनता है। में देखते हैं पहला टारगेट टच हो, पहला नहीं होगा तब तक आई एम नॉट लिंकिंग फॉर नॉट गेटिंग आउट। बहुत पास में है। बैंक निफ्टी फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेट्स सी हैपन। बट कंजेक्चर डायरेक्शन मेरा यही रहेगा, जब तक मार्केट कोई मेजर मूव नहीं देता डाउन साइड पे, तब तक मेरा मेजर कंजेक्चर यही रहेगा कि पहला टारगेट जो हमारा ये वाला टारगेट है ना, वो हिट होकर रहेगा। और उसमें से ऑलरेडी आधे पॉइंट्स मिल चुके हैं। देखो आईटीसी भी अभी कंटिन्यू कर रहा है अपने मेजर ट्रेंड पे, ठीक है ना। अगर ब्रेकआउट होता है देन यू कैन अफोर्ड फॉर सेलिंग, वाइज नॉट। मारुति देखो अब लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, देखो मारुति में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लोअर हाई बनने की कोशिश हो। भारतीय एयरटेल अभी कंसोलिडेशन में है। भारतीय एयरटेल की जो एक्चुअल रेंज है वो यहाँ से है, मार्केट में लो बना था, या मार्केट में फिर हाई बना। मार्केट अभी अपनी रेंज में मूव कर रहा है। दिस इज हाउ द रेंज इज, टोटल रेंज जो है मार्केट की वो इस लेवल से इस लेवल तक है। यहाँ इस सपोर्ट से लेके इस रेजिस्टेंस तक ये हमारा मेजर लेवल। मार्केट ने क्या करा, रिट्रेसमेंट दिया, अब मार्केट अपने मेजर ट्रेंड की तरफ मूव कर, तो जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है भारतीय एयरटेल में, वो कंटिन्यू रखना और अपना टारगेट रखना 760.45 का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। अडानी पोर्ट्स देख लेते हैं, अडानी पोर्ट्स का क्या हाल है। अडानी पोर्ट्स ने तो मज़ेदार दे दिया, अडानी इंटरप्राइजेज एंड अडानी पोर्ट्स ने तो काफ़ी अच्छी, देखो अगर आपको डेली चार्ट पे दिखाऊँ ना, क्या मस्त मैनिपुलेशन हुई है। देखो प्राइस इतने ही, जितनी स्पीड से ऊपर भागा था उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा और अब रिट्रेस कर गया पूरा अपने मेजर लेवल। एसबीआई लाइफ भी कंसोलिडेशन में है, डेली चार्ट भी कंसोलिडेशन में है, तो इंट्राडे अगर आप देखोगे इसका एसबीआई लाइफ का, लेट्स सी, कल एसबीआई लाइफ आप टॉप गेनर में था, और वो टॉप गेनर में इसलिए था क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप किया। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अभी रिट्रेसमेंट के अंदर ही है, अभी देखोगे मार्केट रिट्रेसमेंट के अंदर ही है। तो देखो अगर जिसको एसबीआई लाइफ में करना है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, एक छोटा सा पुल बैक आएगा, पुल बैक होने के बाद इस लेवल के बाद से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हो, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगा। हाउ द एसबीआई लाइफ इज गोइंग। मोटर कॉप देखो अच्छा खासा एक वेज पैटर्न बना रहा है, ठीक है, तो ढंग से ट्रेड करना। ऑब्वियसली अप ट्रेंड में ही है मार्केट, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो, अप ट्रेंड में ही है मार्केट और यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। सन फार्मा ये देख लेते हैं, टारगेट हिट हुआ अभी नहीं हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक, ये ट्रेंड अपसाइड ही है। हाँ तो सन फार्मा ने क्या किया, सन फार्मा ने सुबह सुबह कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन देने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट जो है अपना कंटिन्यू करा, काफ़ी टाइम से मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही है। ये रिवर्सल आया था मार्केट राउंड अबाउट ऑन मंडे, मंडे से इस हफ्ते से मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में अगर आप देखोगे जिस तरह से वेव्स बना के जा रहा है मार्केट, ऊपर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन मार्केट में हायर हाई, मार्केट में हायर लो, मार्केट में हायर हाई अगेन, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से तोड़ दिया, ठीक है। फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया तो मार्केट ने क्या करा, फिर से एक हायर लो टाइप बनाया, हायर हाई टाइप बनाया, द मार्केट रिट्रेस्ड इन द मेजर डायरेक्शन। एल एन टी देख लेते हैं। एल एन टी कहूँगा तो कंसोलिडेशन में है, और 2 दिन से, आज से नहीं 2 दिन से, एक्चुअली 3 दिन हो गए, बिकॉज मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ बना था, तो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, फिर मार्केट ने क्या करा, ये वाला मेजर सपोर्ट है आपका, है ना, यहाँ पे मेजर सपोर्ट बनाया और यहाँ पर मेजर का रेजिस्टेंस है। अभी क्या है, मार्केट कंसोलिडेशन में ही है, इसी रेंज में घूम रहा है काफ़ी टाइम से, around but from yesterday till today market is moving in still a range and it is not giving any proper signal। टाटा स्टील, टाटा स्टील को 5 मिनट पे देखना पड़ेगा।
ओके, मार्केट इज इन लिटिल बिट कंसोलिडेशन। टाटा स्टील में हमें कोई भी ऐसा क्रेडिट ट्रेड भी नहीं बता, काफ़ी कंसोलिडेशन में फ़ायदा नहीं है। ICICI बैंक मंडे से तो काफ़ी ऊपर ही भागा है, ठीक है, और राउंड अबाउट थर्सडे को रिवर्सल आया था, पिछली एक्सपायरी वाले दिन रिवर्सल आया था, ठीक है, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो इसी दिन रिवर्सल आया था, काफ़ी एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर में। क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ? टारगेट हिट नहीं हो रहा, कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फंसने की जरूरत। इसलिए अभी वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मेजर ट्रेंड में होल्ड करके रखो, डायरेक्शन से मेजर टारगेट्स को होल्ड करके अपने स्टॉप लॉस मेंटेन। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। निफ्टी टारगेट देने वाला है, देते ही क्या होता है, रिवर्स होता है, कैसे होता है, जो भी डायरेक्शन आई है बताऊंगा, बड़ा अच्छा टारगेट मिलने वाला है। ICICI बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, अल्ट्रा सीमेंट में काफ़ी अच्छा मूव आया यार। तो मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे चौक दिया था राउंड अबाउट मंडे को, काफ़ी मंडे से इस हफ्ते से तो आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स ने अपट्रेंड दिया है। मंडे तक जितने स्टॉक्स गिर रहे थे, अगर आप देखोगे मंडे से काफ़ी अच्छा हर मतलब मेजर ही सारे स्टॉक्स में ही आपका देखोगे तो रिवर्सल्स आया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड देन द कंटिन्यूएशन, हायर हाई हायर लो, एंड देन हायर हाई। दिस इज ऑल रिट्रेसमेंट पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुवर्ड्स। तो जिन्होंने होल्ड करके रखा है थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हो इस लेवल तक, 7447 तक के लेवल तक। फिर से पुल बैक आ रहा है निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है, होने दो। मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा है, उसे वो भी करने दो, ऑप्शन सेलर को भी पैसे कमाना। एक ना एक दिन आप जब ऑप्शन सेलर बनोगे, इन मूव्स की आप बहुत अच्छी तारीफ भी करोगे, कंसोलिडेशन में पैसा बन रहा है, और जिनके पास और अच्छा कैपिटल है इन कंसोलिडेशन का मजा ले सकते हैं बाय ऑप्शन सेलिंग। सिप्ला, सिप्ला में अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है, सिप्ला में अभी डाउन ट्रेंड ही कंफर्म है। उन्होंने होल्ड कर रखा है, या जो लोग इसको देख के होल्ड करना शुरू हो गए, थोड़ा ध्यान रखना, मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है। सिप्ला में मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, फिर इट माइट दैट इट हैपन दैट द मार्केट मूव्स टू डिवीजन लैब्स में। तो ऑलरेडी चौक आ चुका है, मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो अगर जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो होल्ड करके रखना, बिकॉज मार्केट अपसाइड पे भागेगा, और अगर अपसाइड पे भागा तो हमारे टारगेट्स होंगे ना वो ये वाले लेवल के होंगे, ये सारे टारगेट्स आप एज्यूम करें तो टिल 2833 अभी भी अगर आप देखोगे 2791 पे चल, और 2833 काफ़ी अच्छा लेवल हो गया। ओ एन जी सी का अभी चौक आया, ठीक है, ONGC का इवन आज ही बोलूँगा, आज ही चौक आया, ठीक है ना, आज ही चौक आया, तो ट्राई करना मार्केट में जैसे ही रिट्रेसमेंट हो जाए, ठीक है ना, इसको देखो, मार्केट में रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद ही बाइंग करनी को, अभी मत करना, ठीक है। सच कंसोलिडेशन है, ग्रासिम में भी कंसोलिडेशन देख लेते हैं। TBC में रिट्रेसमेंट अभी और ऊपर जाएगा, देखो डीपर पुल बैक लेगा, ये एक ना डीपर पुल बैक लेगा। TCS कंसोलिडेशन देखो, ये बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न ऑन अ डेली बेसिस, 4-5 दिन से एक ही रेंज में मूव, ब्रेकआउट आएगा, खरीद लेना या बेच लेना, अगर बेचना है तो फ्यूचर्स। M&M कंसोलिडेशन सेम, HDFC बैंक कंसोलिडेशन, आज के दिन कंसोलिडेशन, कल पूरे दिन कंसोलिडेशन रहा था, उसमें आपको कल भी बताया। चलो भाई, टारगेट हिट हो गया निफ्टी में, बता दिया करो भाई, चार्ट पे बता दिया करो, निफ्टी में टारगेट हिट हो गया तो, ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए पूरे, राउंड अबाउट 23 पॉइंट्स आर ऑलरेडी देयर। नाउ नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट में स्विंग्स आने वाले, ठीक है, मार्केट में स्विंग्स आने वाले हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड पे है, तो मैं अपसाइड ही कंटिन्यू करूंगा। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस टेलिंग करनी है तो वो क्या कर सकता है, इन मेजर लेवल्स पे स्टॉप लॉस टेलिंग कर सकता है, ऐसे हायर लोस पे, या फिर अपना आधा आधे से ज़्यादा अपना निकल जाओ, बिकॉज अच्छे खासे पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं रेड लाइन से बाहर। बैंक निफ्टी भी ऊपर गया होगा, वाह भाई, भी मार्केट ने कंसोलिडेशन बनाया, मार्केट ऊपर भागा, कितने पॉइंट्स हो गए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी, 100 पॉइंट हो गए ना बैंक निफ्टी में, और राउंड अबाउट 50 पॉइंट हो गए, 50 नहीं सॉरी 25 पॉइंट हुए यहाँ से यहाँ तक, 25 पॉइंट पूरे। तो बैंक निफ्टी की तरफ से 50 पॉइंट हो गए, मैंने बताया था निफ्टी को डबल कर दिया करो, ठीक है। देखो यहाँ से फिर से एक पुल बैक आया, आने तो कोई दिक्कत नहीं, पुल बैक आया, पुल बैक थोड़ा नीचे जाएगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, देन इट विल कम बैक टुवर्ड्स अपसाइड, तो दिस इज हाउ द मार्केट विल प्ले। यही मैंने क्वेश्चंस बताया, एक ही कैंडल में अपसाइड मूव करा, फिर वहीं से पुल बैक शुरू हो गया। और पुल बैक क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि पुल बैक क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी अभी एक रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है, तो मार्केट पुल बैक तो देगा,
मार्केट पुल बैक देगा, नीचे लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो जिनको अगर बाइंग करनी है वो इन लेवल्स पे आके बाइंग कर सकता है, जैसे ही मार्केट एक थ्योरम देता है वो इस तरह से दोबारा से बाइंग कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा रहेगा इसमें क्योंकि लेट एंट्री है, और टारगेट आपका ये रहेगा, फिर से 100 पॉइंट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इस तरह से एक और ट्रेड बन रहा है यहाँ पे बाइंग का। निफ्टी देखो, निफ्टी भी रिट्रेस करा, यही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या होगा, पहले रिट्रेसमेंट शुरू हो सकता है, इसलिए मैंने वार्निंग दी थी कि मार्केट में जिसको निकलना है निकल जाओ, रिट्रेसमेंट शुरू हो सकता है। रिट्रेसमेंट होने के बाद ही वी कैन एक्सपेक्ट आइदर द मार्केट विल गो अप और डाउन। बट मेरे मेजर टारगेट्स जो है वो आज के यही वाले रहेंगे। 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में है और राउंड अबाउट कितने पॉइंट्स है, 148 एंड 227 मेजर टारगेट है। ठीक है, देखो फिर से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, करने दो, और अच्छी बात है, मिलने दो सारे पॉइंट्स आज, यहाँ तक निकल जाना सारे। तो राउंड अबाउट कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे 150 पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पे 100 पॉइंट हो जाएंगे, और ऑलरेडी 100 पॉइंट्स हम इकट्ठे कर चुके हैं। अपने स्टॉप लॉस टेल करो, आधी पोजीशन निकाल लो, वट एवर यू वांट टू डू रिगार्डिंग द ट्रेड मैनेजमेंट, यू कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी बनी, एक और बैंक निफ्टी में भी सेम बाइंग एंट्री बनी है। ठीक है, एंड टारगेट मेरा थोड़ा सा यहीं तक रहेगा आज, पिछले वाले दिन का हाई तोड़ना चाह रहा हूँ मैं, तो लेट्स सी मार्केट करती है नहीं करती। अगर पिछले वाले दिन का हाई टारगेट टूट गया तो 60 पॉइंट पूरे मिलेंगे बैंक निफ्टी में, और आज का हम इंटरडे हाई तोड़ेंगे बैंक निफ्टी में, और मेजरली ये वाला टारगेट 230 पॉइंट। लेट्स सी, 100 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं और मिलने की उम्मीद है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज एक्सपायरी का दिन है, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी तो रहती है। देखो, चाहे कंसोलिडेशन भी होगा फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट मूव करेगा। तो कई बार आपने देखा होगा यार, मतलब मैप्स, अगर गूगल मैप्स भी खोलोगे तो कई जगह तो बिल्कुल रेड होता है। रेड मतलब कंसोलिडेशन, वहाँ तो आपको ब्रेक लगानी ही पड़ेगी। फिर कई बार येलो होता है कि क्या होगा, कई बार आप ब्रेक लगाओगे फिर चलाओगे, फिर ब्रेक लगाओगे फिर चलाओगे, तो मार्केट धीरे 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 धीरे, तो यहाँ से यहाँ तक का वेव क्या है, ये येलो लाइन है मैप्स के हिसाब से, और ये क्या था, ये ब्लू है कि भाई भगाते जाओ गाड़ी। ठीक है, तो जिनको ड्राइविंग आती है, जो गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आपको कई बार ब्लू लेन दिखेगी तो आप भगाओगे भी, कई बार आपको येलो दिखेगी तो धीरे 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 चलाओगे, लेकिन अपने डायरेक्शन पे ही पहुंचोगे। एंड देन वेंस देयर इज अ रेड, रेड मीन स्टॉप हो गया मार्केट, कि वहीं पे काफी सारे टाइम कंसोलिडेशन हो गया, जैसे कल हुआ था, और मैंने आपको बताया कल रेड लाइन थी नहीं, मैंने आपको इसलिए मैंने राउंड अबाउट आई थिंक वी स्टार्टेड लाइव ट्रेडिंग एंड बट विद इन आवर आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू ट्रेड टुडे बिकॉज द मार्केट इज मोस्टली गोइंग टू हिट द स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है कि बिल्कुल जाम में गाड़ी चलाने का मन है तो चलाओ भाई, किसने मना करा है। अभी क्या है, अभी हमारी एक येलो लेन चल रही थी, अभी भी येलो ही है, आगे देखो कैसा मिलता है नहीं मिलता, बट हाँ हमारा मेजर टारगेट जो है, मेजर डेस्टिनेशन पे है ना, वहां तक तो प्राइस को पहुंचा दो। चलो भाई, कमेंट बता दो, सच में लाइव ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, अपने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दो, बातचीत करते हैं जब तक मार्केट कंसोलिडेट हो रही है सारे शेयर। मज़ा आ रहा है या एनी इंप्रूवमेंट दैट यू लाइक टू हैव व्हाइल हैविंग दिस लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम, आपको लगता है कुछ या कुछ मुझे ऐसा होना चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। लेट्स चिट चैट गाइस, एंड जो लोग नए आए हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड जो लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल के लिए प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब लाइव ट्रेडिंग फॉर यू गाइस। इंप्रूवमेंट और एनी क्वेश्चन दैट यू हैव यू कैन, ठीक है, जब तक कंसोलिडेशन हो रहा है, लगा हुआ है ऑलरेडी, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं तो है नहीं, कोई भी लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, आई विल ट्राई टू इनकलकेट दैट एज वेल। ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी देखो पूरा अच्छा खासा रिट्रेस करके नीचे की तरफ, ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करवा दी थी, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गई है। अब मार्केट जो है रिट्रेस कर सकता है, इसे करने दो। अगर मार्केट फिर से अपसाइड डायरेक्शन पे जाएगा तो यू कैन टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स अपसाइड एंड यू कैन टारगेट फर्स्ट अगेन, अब जो लेवल 1 का टारगेट था वो दोबारा एज्यूम कर। Says you make trading enjoyable, that's good, I always try to enjoy the trading process। भाई खुद ही इंजॉय करोगे तभी तो आगे लोग इंजॉय कर पाओगे, ट्रेडिंग खुद में इंजॉयबल है, समझ नहीं। तो सेकंड एंट्री काम कर गई हमारी,
बैंक निफ्टी में जिन्होंने पॉइंट्स निकाले निकाल लो यार, 50 पॉइंट का मूव आ चुका है ऑलरेडी, पूरे 50 पॉइंट मिल चुके हैं बैंक निफ्टी में भी। सेकंड ट्रेड से बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड से तो ऑलरेडी हमें 150 पॉइंट मिल चुके हैं, बट सेकंड ट्रेड से भी हमारे इतने पॉइंट्स आ चुके हैं, उन्होंने लेट एंट्री करी। देखो इन 50 पॉइंट 100 पॉइंट से इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक लॉट से भी खेल रहे हो तो 2-2 2,500 रुपये कहीं नहीं गए आप लोगों के। तो पर डे अगर इतना बना पा रहे हो, मज़ा नहीं आ जाएगा आपको? अब मान लो जिसने यहाँ से यहाँ तक कैच किया है पूरा 100 100 पॉइंट्स का, तो कितने हो गए आप खुद बताओ बैंक निफ्टी में? 25, और इसको हाफ कर दो 50, तो 25 × 50 राउंड अबाउट 1250, तो 1250 रुपये तो आपके ऑलरेडी प्रॉफिट्स में आ चुके होंगे। इससे ज़्यादा ही आते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी अच्छी। और सबसे मस्त पता है क्या होती है आज की बात? भाई ऑप्शन का प्रीमियम साइज कम होता है, टैक्सेस कम लगते हैं, और कॉस्ट कम लगती है आपकी। तो आज आपकी कॉस्ट कम है ट्रेडिंग करने की, इसलिए एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी लोग इंट्राडे करते हैं। बट नो डाउट रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि आप स्टॉप लॉस आपका शायद मेंटेन ना होए। अगर आप 2:30 बजे के बाद भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ऑप्शन जीरो हो जाएगा। राइट, दिस कैन ऑल्सो हैपन। दैट्स वाई वी आर लिटिल बिट मोर कॉशियस वाइल डूइंग सच थिंग। देखो यहाँ से क्या हुआ, रिट्रेसमेंट चालू हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट होने दो, अगर होता है तो इसे होने दो, एंड देन वी आर लुकिंग फॉर वन मोर एंट्री टुवर्ड्स अपसाइड। बैंक निफ्टी में एक और टारगेट टच हुआ, ठीक है ना? ऐसी टारगेट्स टच करते रहो। तो आज का येलो डे है, यानी कि मार्केट गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, लेकिन चलेगी डायरेक्शन में। दैट्स इट। ठीक है, आप इस ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हो जिन्होंने यहाँ तक का प्रॉफिट निकाल लिया, और आइदर यू कैन ट्रेड ट्रेड टुवर्ड्स स्टिल ओवर है। 50 पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं, 50% टारगेट फुलफिल है, 50% बचा है। तो देखो, जो भी मैं पॉइंट्स देता हूँ टारगेट के आपको, अराउंड 100 से 200 पॉइंट्स के हमारे टारगेट्स होते हैं। उसमें क्या करोगे, हाफ टारगेट पे ना अल्टीमेटली अपनी हाफ पोजीशन निकाल दो। तो मान लो कई लोग 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट निकाल लो, कई लॉट से ट्रेड तो एटलीस्ट 10-12 लॉट निकाल, इतने तो प्रॉफिट सिक्योर हो ही गए ना आपके।
देखिए क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। अब देखो हुआ क्या है, इस होल प्रोसेस में मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाने में काफ़ी सारी लिक्विडिटी जो है नीचे की साइड पे बन चुकी है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मच इज दैट द मार्केट विल टेक अ रिवर्सल टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी और या लिक्विडिटी आप कह सकते हो बन चुकी है, और यहाँ से वोलेटिलिटी आने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट प्लेस, बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट द मार्केट विल गो अप, विल गिव अ फेक ब्रेकआउट एंड देन द मार्केट विल टेस्ट टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। तो ये मेरा एक कंजेक्चर है। अगर इस पे ट्रेड मिलता है तो वी विल बी एबल टू ट्रेड। पर्सपेक्टिव कितना सही है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर वी विल बी एबल टू ट्रेड। देखो कल भी मार्केट में ऐसे होता, धीरे धीरे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एकदम से, फिर मार्केट क्या है, रिवर्सल जब आता है तो काफ़ी गैप डाउन करके जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो कि मार्केट में जहाँ जहाँ भी अगर आपको छोटे छोटे आपको लोअर हाइज एंड लो लोज मिले, मार्केट नीचे गया और जब मार्केट ऊपर जाने की उसमें आया, फिराक में आया, तो काफ़ी अच्छे एक वोलेटिलिटी मूव के साथ, बूमरैंग के साथ ऊपर चला, ठीक है। यहाँ से मैं एक सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज द मार्केट विल गिव अ फेक ब्रेकआउट एंड देन वी कैन गेट अ डाउनसाइड एंट्री एंड स्टिल टारगेट लोअर, ठीक है। यहाँ तक का हम टारगेट कर सकते हैं अगर मार्केट डाउनसाइड पे जाता है तो। अभी तो मेजर अप ट्रेंड में ही है, देखो अभी मैंने ट्रेंड चेंज नहीं करा है, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बन रहा है बिकॉज मार्केट में काफ़ी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है नीचे से। अगर होता है तो देन वी विल लुक फॉर द एंट्री कर देता हूँ। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखो सेम चीज़ हो रही है, काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है मार्केट में डाउन साइड के लिए, ठीक है। बट मेजर कंजेक्चर आपका ही रहेगा बिकॉज अभी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो निफ्टी में तो देखो क्या हुआ है कि निफ्टी में मेजर जो हमारा हाई है वो टूट गया है, ठीक है, एक बार टूट चुका है, दूसरी बार और टूटने तो फिर मज़ा और आएगा मार्केट में। मार्केट ने अच्छा खासा एक पुल बैक ले लिया है और अपना फिर से अपना टारगेट जो है दे दिया, अब मार्केट और ऊपर जा रहा है अपने टारगेट्स की तरफ। लेट्स सी कहाँ तक मूव कर। चलो भाई काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल गए, 30 पॉइंट्स के आसपास मिलने वाले हैं। बैक फ्रॉम द एंट्री, 30 पॉइंट ऑलरेडी डन, 30 पॉइंट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ऊपर गया है, सेकेंड एंट्री ने भी काफ़ी अच्छा दे दिया है जोश, ठीक है। लेट्स सी आता है इस तरह से। तो देखो अब ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्म ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है ना, दिस इज अ कंफर्म ब्रेकआउट। तो यही वाला लेवल जो पिछले वाला हमारा अभी तक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अब क्या हुआ है, अब आपका मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या तक कहाँ जहाँ तक टारगेट मिलेगा पूरा लेंगे मार्केट में, और उसके बाद अगर मार्केट में रिवर्सल आता है देन वी विल एक्सपेक्ट दैट। अच्छी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो देखो सारा ट्रेड हमारा जो आज का था वो में मिलने वाला है, हाफ पॉइंट्स तो पूरे पूरे मिल चुके हैं मार्केट में। टोटल टारगेट कितने का था, टोटल टारगेट अराउंड अबाउट 58 पॉइंट्स, सॉरी 60 पॉइंट्स का है, राइट। एंड देन हाफ टारगेट एटलीस्ट 35 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं बैंक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में तो मेजर टारगेट टच होने जा आ गया न्यू देखे, टोटली ओके। यहाँ पे मैंने आपको दोबारा री एंट्री भी दी थी, तो ट्राई करो री एंट्री, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो री एंट्री ले सकते हो। री एंट्री में देखो थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्या होता है, बड़ा होता है हमारा, लेकिन मेजर टारगेट भी फिलफिल हो गया बैंक निफ्टी में। चलो भाई सारे पॉइंट्स फिलफिल हो गए, निकल जाना ट्रेड मार्केट से जितना निकल सकते हो, ठीक है। लेट्स सी एक रिवर्सल अगर आएगा तो बताऊंगा, वरना तो मेजर टारगेट्स आज के सारे फिलफिल हो, ढोल नगाड़े बजा सकते हो। चलो पहली एंट्री से कितने टारगेट्स हो गए, पहली एंट्री से हमारे 150 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं इस वाले में। सेकेंड एंट्री से कितने पॉइंट्स हुए, सेकेंड एंट्री में हमारे राउंड अबाउट 93 पॉइंट्स, सो 150 प्लस 93 राउंड अबाउट आपके हो गए 1243 के आसपास। एंड निफ्टी में तो एक ही टारगेट, हमें एक ही ट्रेड मिला था, तो एक ही ट्रेड मैंने आपको बता दिया था। अब मार्केट ऊपर ही जाए जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाता है कंटिन्यू करा अपना, तो मैंने आते ही बता दिया था भाई, पुट होल्डर वाले मेरे भाई जितने लोग हैं जो इस रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर रहे थे वो निकल जाना मार्केट। और इसलिए मैंने आपको बताया कि निकलने के बाद ही आपको सुकून मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है रिट्रेसमेंट ओवर। चलो पूरा पॉइंट लेवल दे जाए, टारगेट मार्केट दे जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जयराम जी करेंगे, कंक्लूड करेंगे आज का सेशन। कोई नया टारगेट मिलेगा तो बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है रिवर्सल आ सकता है वहाँ से, यहाँ ही से मार्केट में रिवर्सल आ जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट सोच। तो चलो यहाँ से पूरे पॉइंट मिल गए मार्केट में, फर्स्ट टारगेट डन हो गया भाई, हाथ खड़े कर लो यार।
नॉट लाइक हैंड्स अप वाले हाथ खड़े, मतलब हैंड्स अप कर सकते हो कमेंट में, या टारगेट इज डन। एंड राउंड अबाउट यहाँ तक का जो हमारा टारगेट था। वेरी गुड। पूरे पूरे पॉइंट्स मिल गए। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, वेकआउट हुआ है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा हूँ मैं। एक पुल बैक आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने आएगा तो आएगा। बट राउंड अबाउट 160 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन अचीव। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में टारगेट्स अच्छे खासे अचीव हो गए हैं हमारे। आई जॉइन इट्स मिस्ड एंट्री, इट्स ओके। कल दोबारा आओ, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो यार, बिकॉज आप फिर लेट आते हो। बेल बटन आपको पहले ही बता देगा मार्केट में अब हम आने वाले हैं, हमारी होने वाली है। वाई नॉट टेक द जूस आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे अचीव हो। चलो, मेजर टारगेट हमारा अभी भी बचा है ये वाला लेवल का, ठीक है। मैंने आपको ढूंढ के दिया था पीछे से। एंड 40,322 का लेवल था। यहाँ से एक पुल बैक आया है, जिन लोगों को छोटी सेलिंग करनी है वो कर सकते हैं, बट दैट्स अ रिस्की ट्रेड, सो आई माइट नॉट रिकमेंड इट। बट या, देयर इज अ सेलिंग मूव। देखो निफ्टी में पुल बैक आया, पहला ट्रेड निकाल लो भाई। 70% आपका ऑलरेडी हो चुका है टारगेट, तो निकाल लो यार जितना हो सकता है, ठीक है। मेजर टारगेट वही रहेगा आज का। अगर मेजर टारगेट होने की बहुत बहुत बड़ी संभावना है, यहाँ से भी थी वहाँ से भी है, अभी भी देखो काफ़ी अच्छा एक मेजर, बहुत अच्छे इम्बैलेंस काइंड ऑफ मूव आया मार्केट में टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। तो मेजर टारगेट्स दोनों तरफ के हिट हो गए हैं। सेकंड टारगेट की जो बात करती है, लेट्स सी अगर मार्केट पुल बैक देके सेकंड टारगेट भी हिट कर लेता है आज का, ठीक है, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। फोर्टी फाइव पॉइंट्स का हमें नॉर्मल टारगेट मिला है, अबाउट 45 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड 150 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। 150 points from here, and from the second entry it's around 100 points, yes, 103 points। तो टोटल मिला के 251 पॉइंट्स हमें यहाँ मिले। और अगर निफ्टी का डबल कर दूँ मैं, फ्रॉम दिस टू दिस, निफ्टी का डबल हो जाएगा 45 इंटू 2, 90 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो डबल का होता है। दिस इज हाउ वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स। लेट्स सी अगर मार्केट मेरे हायर लेवल पे जाता है, पूरे पूरे टारगेट देखे जाता है इस वाले लेवल पे, बहुत मज़ा आ जाएगा। अभी भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड है, इसे कंटिन्यू ही रहने देते, फिर स्टार्ट नहीं करते। जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, कि ऑलरेडी अच्छे पॉइंट्स हो चुके हैं, वो निकलना है वो निकल सकते हैं, नहीं है। एंड हमारा मेजर टारगेट है, अगर वो फुलफिल हो जाता है आज के दिन में, मज़ा आ जाएगा। हमारे 500 पॉइंट का जो टारगेट होता है पर डे का, वो पूरा हो जाएगा। कल नहीं हो पाया था, ये कल का भी मैंने टारगेट किया था। देखो कल अगर मेहनत करता तो हो भी जाता, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छे आए थे अप एंड डाउन में। बट फिर वही वाली बात है, वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता, स्टॉप लॉस भी हिट होते, एंड देन टारगेट आपका हिट होता। देखो अपने मेजर टारगेट की तरफ जा रहा है, जाने दो इसे। क्या आप नहीं करते हो ट्रेड? मेरे राइट स्क्रीन पे ट्रेड चल रहा है, उसी को देख रहा था मैं, जो ट्रेड कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। फिर री एंटर अभी तो बिल्कुल नहीं यार, अब तो ब्रेकआउट आ गया है, तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं रिवर्सल की वेट कर रहा हूँ। कॉल में तो एंट्री मत करना, बिकॉज अगर मेजर टारगेट सेट होते हैं, ये वाला टारगेट होता है, क्योंकि जब आप देख रहे हो ना ऑलरेडी बाइंग मूव चल रहा है, तो रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेना फ़ायदा होता है। देखो यहाँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, इसलिए मैंने आपको री एंट्री बता दी थी, यहाँ आप री एंटर कर सकते हो। अभी ना पुल बैक आया ना रिट्रेसमेंट आया, आई वॉन्ट से कि आप कॉल थोड़ा सा अभी मेंटेन करो, बिकॉज कॉल मेंटेन करोगे तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। और पुल बैक बना, देखो पुल बैक आ रहा है,
अगर डेली प्रीवियस डे हाई तोड़ दिया ने बैंक निफ्टी ने तो मज़ा आ जाएगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी तोड़ के नीचे गया था, इसलिए मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया। ठीक है, तो यहाँ तक के हमारे टारगेट्स हैं। फुल बैक भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिट्रेसमेंट फिर से चालू हो गई। अब री एंटर करने की उम्मीद है, अगर बनती है। नहीं बनती तो नहीं करो। निफ्टी में रिट्रेसमेंट चालू हो चुका है। अगर यहाँ कोई एंट्री बनेगी देन आई माइट लेट यू नो। देखो अगर आप छोटी एंट्री लेना चाहते हो, यू वांट, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा वेट करना पुल बैक होने का। अगर पुल बैक आता है पूरा तो, अदरवाइज नॉट। एंड अगर ये प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस यहाँ बना है तो यहाँ क्या बन सकता है, देन यू कैन टारगेट दैट एरिया। आई होप आपको लॉ पोलैरिटी पता होगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तभी मैं सोचूंगा कि दोबारा बाइंग के लिए जा सकता हूँ। अगर यहीं से दोबारा बाइंग आ जाती है और मार्केट यहाँ पे टच करेगा तो आप दोबारा बाइंग कर सकते हो, बट छोटा प्रॉफिट मिलेगा, पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा और स्टॉप लॉस यूज। मेजर टारगेट्स की तरफ फिर से जा रहा है बैंक की, और जिन्होंने नहीं भी निकाला है वो निकाल सकते हैं, दैट दिक्कत ना है बात। लाइक कर दो वीडियो यार, मज़ा आ रहा है, प्रॉफिट बन रहे हैं, लाइक कर देना। फ्रेंड्स को भी वेट नहीं बता रहा हूँ, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव, ट्राइंग टू बिल्ड योर माइंड सेट और यू आर एक्चुअली किस तरह से लाइव मार्केट कर रहा है। अच्छी बात है, अपना स्टॉप लॉस टेल कर लेना। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस टेल नहीं करा वो यहाँ पे स्टॉप लॉस टेल कर लेना। ठीक है, निफ्टी में भी स्टॉप लॉस टेलिंग कर लेना जिन्होंने स्टॉप लॉस टेल नहीं की, तो ऑलरेडी ट्रेड में है। इतने से इतने पॉइंट्स आपके हो ही गए। ट्राई करो एक ही दिन में मिलियनर बनने की कोशिश। ठीक है, लोग यहाँ आते हैं वो और एक्सपेक्ट, और रोज आओ, आदत बनाओ, हैबिट बनाओ। वॉइस कट रही है आपकी, दिस इज नेट चेक। चलो अपने मेजर टारगेट की तरफ और भाग रहा है, भागने दो। और अच्छी बात, और प्रॉफिट्स मिले। कितने पॉइंट्स हो गए यार टोटल? चलो भाई 180 पॉइंट तो हो ही गए आज बैंक निफ्टी। भी ऊपर गया होगा, पूरे टारगेट की तरफ ऊपर जा रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 51 पॉइंट्स, 50 भाग नहीं होता। खासे पॉइंट्स मिल गए। एक्सपायरी का दिन था, मैंने आपको बोला था एक्सपायरी वाले दिन ज़रूर आओ। एक्सपायरी वाले दिन वोलेटिलिटी होती है, नो डाउट। यहाँ पे येलो में थी, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल मैप्स पे से येलो चलता है, यहाँ भी ड्राइविंग स्लो हो रही थी, बट अपनी मेजर डायरेक्शन में ही जाएगा प्राइस। प्राइस विल नॉट चेंज इस डायरेक्शन।
एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जमा हो चुकी है मार्केट में। अगर आप 2:30 बजे के आसपास ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तब मैं नहीं करता, 2:30 बजे के आसपास आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी वेव आने की तैयारी हो सकती है डाउन साइड पे। मैंने आपको बता दिया डाउन साइड जाएगा तो मार्केट में ये वाला टारगेट ज़रूर जाएगा, 40,040 का लेवल। चलो इसमें तो टारगेट फिल हो गया, अपना टारगेट यहीं तक रख लो और निकाल लो। अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वेट करना है तो वेट कर लो, क्योंकि प्रीवियस डे हाई तो तोड़ेगा ही है। ठीक है, मार्केट में और ऊपर जाने की संभावना है। मार्केट ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, इस बात को समझ। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक जाएगा, फिर मार्केट शायद रिवर्स कर सकता है। छोटे छोटे पुल बैक्स के साथ मार्केट टाइम पास कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने ट्रेड में है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो चुकी है, स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लो और यहाँ ट्रेल कर लो, जो लोग ट्रेड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जाए टारगेट मिल। रिवर्सल भी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, टेंशन मत लो। रिवर्सल, जो लोग रिवर्सल का वेट कर रहे हैं ना, पुट ऑप्शन की बाइंग की वेट कर रहे हैं, ये आने वाला है। अगर हमारे मेजर लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड रिवर्सल आ सकता है, कोई टेंशन लेने की। बैंक निफ्टी में तो है तो अभी भी आ सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना उन्होंने बैंक निफ्टी ट्रेड करे ना, एक दो लॉट, जो 10 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, एक दो लॉट छोड़ दो बस, क्योंकि बहुत कम पॉइंट्स बचे हैं। तो मेजरली ट्राई करो, अपने मेजरली प्रॉफिट्स लेके निकल जाओ, कि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल। देखो फिर से पुल बैक्स आ रहे हैं। निफ्टी में तो आई एम प्रेटी श्योर कॉन्फिडेंट दैट द मार्केट विल टेक आउट दिस लेवल, एंड बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा डाइसी गेम चल रहा है, थोड़ा सा डाइसी, बट मेजर प्रोबेबिलिटी यही। ये तो फिर से ऊपर भागने शुरू, काइंड ऑफ भाग रहा है, भागने दो, ये टारगेट हिट करना है। क्या भाई, मेजर टारगेट आज का, भाग गई मार्केट ऊपर, दोनों तरफ से भाग रही है। कितने पॉइंट्स हुए बैंक निफ्टी में हमारे? 6 पॉइंट, 180 पॉइंट, तो और ऊपर जाने की भाग देखेगा। तो निकलना है वो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जिस 10 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, 8 8 9 लॉट निकाल लो, एक लॉट छोड़ दे। टारगेट्स हमेशा प्री डिफाइंड होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे मार्केट का कुछ पर्सपेक्टिव होता है कि अगर मार्केट इतना ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है भाई, ये लेवल खाने जा रहा है, का काम वही है, प्राइस का काम क्या है, मेजर लेवल्स को टैप करना। क्योंकि मेजर लेवल्स पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। मैंने आपको इंटर्नशिप के फर्स्ट सेशन में जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें आपको मैंने यही बताया था कि मार्केट क्यों मूव कर रही है अप और डाउन, स्टॉप लॉस खाने के। तो जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेज हैं वही मार्केट आपके मेजर मूव। तो एज अ रिटेल ट्रेडर आपका मन कर रहा है ना सेल करने का, तो बाय करके देख, आ जाएगा, पुल बैक हो रहा है। यहाँ पे भी एक और पुल बैक बन रहा है, फिर इसकी पुल बैक्स होते हैं यार, मेजर टारगेट लेवल्स के पास जब पुल बैक्स आते हैं ना, दिल में बड़ी धक धक होती है। क्योंकि क्या होता है, इतने से पॉइंट्स के लिए आप छोड़ना नहीं चाहते, राइट, और बहुत हायर प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट यहाँ तक चली जाएगी। तो इसलिए ट्राई करा करो ट्रेड मैनेज करने की प्रॉपरली, एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ द मार्केट इफ यू वांटेड।
देखो समझने की कोशिश करो, फिर से रेजिस्टेंस क्यों बन रहा है? क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई पे खड़ा है, बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है यार, सारे सेलर अपना स्टॉप लॉस बचाना चाह रहे हैं, तो मार्केट क्यों नहीं नीचे जाएगा? यहाँ से जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, बट रीटेस्ट भी तो हो रहा है लेवल, समझ रहे हो? दोनों साइड से सोचो, मार्केट नीचे जाना चाहिए भाई रेजिस्टेंस से, तभी तो उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। बट उसका असली पर्सपेक्टिव क्या है कि रीटेस्ट हो रहा है लेवल, अगर रीटेस्ट हो रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट विल टेक आउट दिस लेवल नो मैटर व्हाट। फिर कल सुबह उठ के दोबारा भी तो आना है, आइडिया भाई। कल मार्केट अगर कंसोलिडेशन में रही है पूरे दिन, तो 2 दिन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी। कल भी हाफ टाइम मार्केट ट्रेंडिंग में ही, हाफ टाइम आई डोंट। बैंक निफ्टी में पुल बैक, टी में पुल बैक, तो जो लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोरिलेशन नहीं समझ पाते हैं वो समझ सकते हो अब। प्लीज सी 5 मिनट्स, डिफरेंस क्या आ जाएगा यार 5 मिनट्स और 5 मिनट्स में भी यही हो रहा है देखो। तो देखो रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस वाला, उसी से रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, लेने दो। ये हमारा मेजर का लेवल है, देखो ये वाला जो लेवल है ना जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है सपोर्ट बनने का। अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक देगा तो एक बाइंग एंट्री फिर, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखो 5 मिनट्स और 1 मिनट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाउ एवर इफ़ यू आर, देखो मैं क्या हूँ थोड़े ज़्यादा तेज़ प्रोसेसिंग कर लेता हूँ तो आई यूज़ 1 मिनट। 5 मिनट पे खेलना है 5 मिनट पे। बट उस टाइम क्या हो रहा था, इसने मैं 5 मिनट्स नहीं बता रहा था क्योंकि आज विक फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था। अब विक फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि प्रॉब्लम आती है कि मार्केट में आपको सही एंट्री नहीं मिल पा 5 मिनट्स के आसपास। 1 मिनट में छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्री मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ भी देखोगे, हमने जब एंट्री करी थी तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, हमारा स्टॉप लॉस अराउंड अबाउट एट दिस लेवल, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। करते करते हम उसे 3 पॉइंट पे ले आए थे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सेम चीज़ हुई थी, यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ पर हमारा थोड़ा स्टॉप लॉस लेट था बिकॉज यहाँ पे लेट एंट्री हुई थी, बट 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। 5 मिनट्स पे मेजरली क्या होएगा, आपके स्टॉप लॉस बढ़े होंगे, ठीक है, और 5 मिनट्स पे क्लैरिटी भी होगी। देखो एक क्लैरिटी नाम की एक चीज़ होती है, बट 5 मिनट्स पता है कब काम आता है, जब मार्केट कुछ ऐसा मोमेंट, इस दिन का, पिछले से पिछले दिन का, कल तो 5 मिनट्स देखना ही बेकार था। एंड आज के दिन इससे पिछले वाले दिन देखोगे ना तो यहाँ पे फिर भी आपको एक पुल बैक जो है कंफर्म अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखने को मिल, राइट। एंड यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट में अगर हो जाता है, देखो फिर से अपने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो मेजर लेवल टारगेट पे, एक चीज। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, देखो बहुत ईजी है समझना। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी आ रहा है, ऊपर भी लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगर मार्केट क्या करता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है अपसाइड पे, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट यहीं से नीचे भाग जाए। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी देखो सपोर्ट के पास फिर से आगे मार्केट सपोर्ट बना रहा है, तो एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट नीचे, ठीक है। तो उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर एक पुट ऑप्शन बाइंग मिलती है हमें, एक अच्छे लेवल से मिलती है, तो ही मैं ट्राई करूंगा उसे खींचने की, मार्केट में मैं फिर से डाउन साइड मूवमेंट डालने की कोशिश करूँ। दैट विल नॉट बी फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप ये मत सोचना कि मैंने पुट ऑप्शन लिया है तो मैं बहुत लंबे टारगेट्स ले सकता, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट्स ही लेने पड़ेंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड अपसाइड है। जनरली बैंक निफ्टी में क्या है, मेजर ट्रेंड अपसाइड है। इसलिए जब नीचे की साइड में जाने की कोशिश करूंगा तो बहुत छोटे टारगेट्स लेके ही जाऊंगा। फिर से चढ़ाई हो रही है, दोनों की चढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। अब कॉल ऑप्शन वाले सारे निकल जाना, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है डाउन साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। कॉल ऑप्शन वाले सारे निकल जाओ क्योंकि मेजर टारगेट्स में भी 1-2 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। कॉल ऑप्शन वाले निकल जाओ, अब आ जाओ सारे पुट ऑप्शन वाले। थोड़ा वेट करो, कंफर्म बाइंग ऑफ पुट ऑप्शन होगा तभी बताऊँ।
अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल, देन आई विल लाइक और बाय पुट ऑप्शन। आज के अगर हम टोटल टैली करें कितने पॉइंट्स हो गए? 177 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स थे, सॉरी 80 पॉइंट्स फ्रॉम एक्जैक्टली फ्रॉम लेवल, 81 पॉइंट्स फ्रॉम द 80 लेवल एंड द सेकेंड एंट्री लेवल से हमारे हुए 125 पॉइंट्स, 5 राउंड अबाउट 305 पॉइंट तो यहीं हो गए। बैंक निफ्टी में पूरा ट्रेड हिट हुआ है हमारा, यहाँ पे हो गए 57 60 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 60 इंटू 2 120 बैंक निफ्टी, तो राउंड अबाउट 120 पॉइंट्स, 320 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, 440 पॉइंट्स के आसपास, 60 पॉइंट बचे हैं। छोटी सी सेलिंग मिलेगी तो कर लेंगे, वरना एज सच मैं बस अपना टारगेट जो है फुलफुल ही समझूंगा, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर मच ग्रीडी टारगेट। आज मेरी काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी कंफर्म, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देगा, और वो रिवर्सल फिर से एक कंसोलिडेशन आने के बाद ही देगा, फिर से ऑप्शन सेलर कमाना शुरू होगा, फिर मार्केट में एक कंफर्म मूव आएगा और उसके बाद आपको चीज़ मिल सकती है जो आप ढूंढ रहे हो। कॉल ऑप्शन वाले तो सारे निकल जाए, कॉल ऑप्शन वाले सारे निकल, मार्केट बार बार आपको टारगेट से, नो डाउट इसके ऊपर भी जाने की ताकत रखती है मार्केट में, बट जो एक कंजेक्चर बन रहा है ना वो डाउन साइड का ज़्यादा। यहाँ भी यही हुआ, ये बोल रहा था निकलने की कोशिश, और देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप एक बन अपने की। ठीक है गाइस, यहाँ से एक बज चुका है, तो फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल चुके हैं आज भी हमारे, तो कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जिनको अगर अभी भी ट्रेडिंग करनी है तो पुट साइड की तरफ ध्यान रखें, ठीक है। सेम लॉजिक्स अप्लाई करना जो मैंने आपको सिखाए हैं, और जो आज इंटर्नशिप में सिखाऊंगा, तो 7 PM की जबकि वर्कशॉप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज की, तो ज़रूर अटेंड करो। एंड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारा ओपन माइंडेड कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिले, तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, राउंड अबाउट ऑलरेडी देयर। एंड शुरू में थोड़ा सा हम जल्दी ट्राई करेंगे कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम शुरू कर रहे हैं लाइव में, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी, ठीक है। आई थिंक वो कल या परसों से शुरू, प्रॉब्ली, सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ शेड्यूल अकॉर्डिंगली। चलो गाइस, गुड लक टू यू ट्रेडर्स, कल मिलते हैं, ठीक है, फ्राइडे के दिन पे। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हो गए आज, हमारे टारगेट्स हैं 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के, 500 पॉइंट राउंड अबाउट वो फिलफुल हो चुके, ठीक है। एंड नाउ मेजरली ट्राई करना, ऐसे ही आपको ब्रेक ब्रेकआउट दिखता है, देन यू आर ट्राइंग टू लुकिंग फॉर सेल ओनली, यू डू नॉट ट्राई टू गो फॉर कॉल ऑप्शन नाउ, बिकॉज इट विल बी वेरी रिस्की फॉर द कॉल ऑप्शन, मार्केट इज ऑलरेडी गॉन टू मच हाई। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो है काफ़ी अच्छा 160 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर, निफ्टी मूव कर चुका है, और राउंड अबाउट आई थिंक 500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी मूव करा होगा, 425 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर चुका है। कॉल ऑप्शन की तरफ थोड़ा, पुट ऑप्शन की तरफ थोड़ा देख लेना, एंड अगर मार्केट फिर भी रिट्रेस कर रही है टुवर्ड्स अप साइड, कि जैसे यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर से ट्रेंड ब्रेकआउट करी, अगर एक कॉल ऑप्शन बनता है मार्केट में अपसाइड की तरफ, देन दिस इज योर टारगेट, अपने टारगेट्स बुक कर, 40,322 का लेवल है आपका, जो आपका टारगेट रह सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। निफ्टी में भी सेम चीज़, निफ्टी में भी निफ्टी का जो टारगेट रहेगा वो मेजर ये वाला रहेगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी मार्क करके दिया हुआ है, जस्ट टुवर्ड्स द हाईएस्ट लेवल, प्रीवियस डे का हाई, दोनों के टारगेट यही, ठीक है। तो ग्रेट डे टुडे, दैट्स गुड। पुट का और बता दीजिए, पुट में यार अभी देखो पुट एंट्री ऐसा बनी नहीं है, सही बताऊँ तो कॉल एंट्री फिर से बन रही है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाने के लिए, जब ये मेजर, मैंने आपको जो मेजर लेवल्स दिए हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके अगर आपको कुछ ऐसा लेवल देता है दैट यू कैन गो फॉर सेलिंग, ठीक है, तब आप करना है ट्राई। निफ्टी का यही वाला लेवल मैं बोलूँगा, अगर इसके बाद देखो 17,210 का लेवल है, अगर ये क्रॉस हो जाता है उसके बाद आप पुट सेलिंग के लिए देख सकते हो, अगर आपका लोअर है। चलो गाइस, कल मिलते हैं, ठीक है। एंड सेम टाइम पे जो आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, आई नो, बट इट विल बी गेटिंग फिक्स्ड वेरी सून। So good luck to you traders. I hope that you enjoyed this live stream very much. So all the new traders, please hit the subscribe button and like कर दो वीडियो, और आगे भी प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड 7 PM का आज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का सेशन है इंपॉर्टेंट, सो डू ट्राई टू जॉइन इन दैट एज वेल। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक टू यू।